प्रिय साथियों, जो किसान भाई आम की खेती करते हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो ज़रूर मैं सोचता हूँ मदद करेगा। वो इस तरह कि आम को फलों का राजा कहा जाता है। हमारे जम्मू सूबे में भी आम का एक बहुत ही ख़ास प्लेस है। हर किसी के घर में एक ना एक आम का पौधा आपको ज़रूर मिल जाएगा। जो किसान भाई इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो आम की काश्त को ज़रूर करते हैं, और अगर आम का पौधा घर में लगा है तो इसमें समय समय पर कुछ कार्य करने, कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। मकसद एक ही है कि अपने किसान भाइयों की आमदनी को बढ़ाया जाए, और उसके लिए आम के पौधे में जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन महत्वपूर्ण बातों की जानकारी समय समय पर आपको देनी है, उसके लिए मैं आपसे कुछ चीज़ें आज शेयर कर रहा हूं। आशा करता हूं ये आपको आपके आम के उत्पादन में कारगर सिद्ध होंगी। इसकी जो विशेषता है वो इसलिए मुझे महसूस हुई, इस वीडियो के लिए मेरे दिमाग में इसलिए आइडिया आया कि छोटी छोटी बातें जो समय पर नहीं की जाएं उनका आगे चल के नुकसान होता है। जैसे कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं आम के, कुछ कीट हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं, और उनको दूर करने का यही अनुकूल समय है। तो उसकी जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैंगो मीली बग। ठीक है, आप सभी को पता होगा, कई फ़ोन मुझे लगातार आते रहते हैं इस जानकारी के लिए कि सर हमें बताइए, हमारे घर में आम का पौधा लगा है, उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद कीड़े लगे हैं, बताइए उनका हम कैसे कंट्रोल करें। उनका कंट्रोल तभी हो सकता है जब आप समय पे उनकी प्रतिरोध, जब समय पे उनको आप प्रयास उसके लिए करेंगे, तो ये उसके लिए सबसे अनुकूल समय है। ये जो मीली बग है, इसमें क्या होता है कि जो इसके फीमेल होती है, मादा जो होती है, वो पौधे से क्रॉल करके नीचे आती है, नीचे जड़ों के पास आके अप्रैल मई के महीने में वो अपने अंडे छोड़ देती है। वो फिर ज़मीन के अंदर ही पनपते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि पौधे के आगे पीछे की जो जगह है उसकी आप नवंबर महीने में प्लोइंग करा दीजिए। उसको अच्छे से उसको आपने प्लो करा देना है ताकि जो अंडे हैं वो बाहर निकल के आए और वो मर जाएं। ठीक है। दूसरा, ये कीड़ा तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक ये ऊपर क्रॉल करके ऊपर नहीं जाएगा। ये रेंगने वाला कीड़ा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पॉलीथीन का बैंड बनाना है। बैंड हो गया, कोई भी पॉलीथीन लेना है जिसकी मोटाई 400 गाज हो, उसको आपने 25 सेंटीमीटर विड्थ लेके इसके आगे पीछे इसके तने पे बांध देना है। हो सके तो उसको पहले ग्रीस लगा लीजिए, ग्रीस के बाद इस पॉलीथीन को आप बांध दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर वो कीड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करेगा तो वो इससे टकरा के नीचे गिर जाएगा। सबसे अच्छा जो इसका जो रोकथाम है वो यही है कि आप प्लांट की बैंडिंग कर दीजिए। कई भाइयों के पास घर में 2, 3, 4 पौधे होंगे, तो वो अगर समय पे बैंडिंग कर दें तो वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो ये आगे चल के कीड़ा इतना प्रकोप फैलाता है कि आपके पाँव के नीचे आ जाएगा, एक गंध छोड़ेगा जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। अब दूसरी बात हम करते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन की। मैंगो माल फॉर्मेशन भी एक बहुत बीमारी है जिसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि जो इसके फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो गुच्छे बना देता है। या जो पत्तियां आपने देखी होंगी कई बार आम के पौधे पे, वो गुच्छियां बना देती हैं। वो जो गुच्छे हैं उनको हमें काट के उनको बाहर जलाना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, ये हमारा जो नई जो ग्रोथ आएगी, नई जो फ्लावरिंग होगी वो नहीं होगी, और हमारी जो यील्ड होगी वो अफेक्ट करेगी, जो पैदावार है उसके ऊपर ये अफेक्ट करेगा। तो ये कोई डिसऑर्डर, इसके कुछ कल्चरल भी लेते हैं, एंटोमोलॉजिकल भी है, पैथोलॉजिकल भी है, मतलब इसको एक मिक्स तरह का डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने नेफ्थलीन एसिटिक एसिड नाम की एक दवा आती है जिसका आपने 200 ppm घोल बना के, अभी जो अक्टूबर महीना चल रहा है ये सबसे अनुकूल समय है इसको कंट्रोल करने के लिए। 200 ppm जैसे मैंने बताया, 200 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में। अगर 5 लीटर का पानी आपके पौधे को लगता है, आपने पहले क्या करना है, खाली पौधे पे पानी छिड़क लेना, देख लीजिए कितना पानी लगता है, फिर उतने पानी के हिसाब से आप अपनी दवा बनाइए।
ठीक है। सपोज कीजिए आपके पौधे में 5 लीटर पानी लगता है, तो आपको 1 ग्राम 5 लीटर में मिला के उस पौधे के ऊपर इसका छिड़काव करना है। और कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो इसको जो रोकती हैं, उनमें है बहादुर एक वैरायटी है और एक इलायची आम की वैरायटी है जो मैंगो माल फॉर्मेशन को रोकती है। अब इसके बाद हम तीसरी बात करें तो इसमें आम में एक दशहरी वैरायटी में आपने देखा होगा कि कई सीजन में अच्छी ग्रोथ होती है एक साल, जिसको हैवी बीरिंग कहते हैं। दूसरे सीजन में या तो ग्रोथ नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट बीयरिंग। अल्टरनेट हो गया, एक साल अच्छी पैदावार, दूसरे साल होगी भी या नहीं होगी। तो ये जो नॉर्थ इंडियन की वैरायटीज हैं, जो उत्तरी भारत की जो वैरायटीज हैं आम की, उनमें ज़्यादातर अल्टरनेट बीयरिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है, जबकि जो साउथ इंडिया की वैरायटीज हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब जो नॉर्थ इंडिया की वैरायटीज हैं जैसे दशहरी हो गई, अमरपाली हो गई, इनमें अल्टरनेट बीयरिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसको कंट्रोल करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो ये है कि आप पैक्लोब्यूट्राजोल, जिसको हम एंटी जिबरलिन कहते हैं, इसका आप एप्लीकेशन कीजिए। इसको हम 5 ग्राम पर पौधे में मिलाएं या हम डी ब्लॉसमिंग कर दें। डी ब्लॉसमिंग इसलिए कि उसमें न्यूट्रिशन बने रहे, न्यूट्रिएंट्स बने रहे, जो अगले सीजन में जो ऑफ ईयर होगा उसमें जाके वो हमें पैदावार दें, उसमें फ्लावरिंग करें, फ्रूटिंग करें। तो पैक्लोब्यूट्राजोल की गोल आपने जब पैक्लोब्यूट्राजोल को जब आपने अप्लाई करना है तो आपने उसके बेसन के इर्द गिर्द एक गड्ढा निकाल लेना है 6 से 8 इंच का। उसको आपने मिट्टी को बाहर निकाल के रूट्स की में इसको अप्लाई करके उसके ऊपर आपने पानी दे के फिर उसको कवर कर देना है, ताकि ये एक्टिव जोन में इसको दे और ये जो है ये फ्लावरिंग में मदद करेगा और ये अल्टरनेट बीयरिंग की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करेगा। अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम जो है वो है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। जो आम के पौधे ज़्यादातर ये जो पाई जाती है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये होता है दशहरी में। दशहरी वैरायटी सबसे ससेप्टिबल है। जो आम के बाग ईंट के भट्ठों के पास लगे हुए हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाला पार्ट होता है दशहरी फ्रूट वो काला पड़ जाता है, इसलिए इसे ब्लैक टिप कहा जाता है, जैसे इसका नाम बताता है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। तो आपने क्या करना है, ईंट के भट्ठों को जो जब ये फ्रूटिंग में आता है पौधा, जब इसका फल जो है पकने के लिए मेच्योरिटी की तरफ आता है, तो आप हो सके तो उन ईंट के भट्ठों को 2-3 महीने के लिए बंद करवा दीजिए। आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर भी करा सकते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि मड ब्लॉक में एक समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये खूब समस्या आई। वहाँ के विद्यासागर जी के साथ मिलकर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर लिखी और उसके ऊपर उन्हें अमल करते हुए वो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऑर्डर इशू कर दिया कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रूट मेच्योरिटी एंड फ्रूट हार्वेस्टिंग राइट फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, इसको आप ब्रिक किलन्स को बंद कर देंगे। और 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक इसको 2 महीने के लिए उन्होंने बंद किया, जिसके कारण उनकी जो ये प्रॉब्लम थी ये दूर हुई। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप में कम से कम अगर वैरायटी में लाया है तो आप में इतनी जागरूकता रहे, जितने ऑर्चर्डिस्ट हैं वो इकट्ठे होकर इस चीज़ से निजात तभी पा सकते हैं जब टाइमली इसका आप ऑपरेशन कर सकोगे, टाइमली इसको इम्प्लीमेंट कर सकोगे। इसका क्या कारण है कि ब्रिक किलन से जो गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इथिलीन, वो फ्रूट को नुकसान पहुंचाती हैं। ये भी देखने में आया कि बोरेक्स का स्प्रे 1% बोरेक्स, जिसको हम बोरिक एसिड कहते हैं, उसका स्प्रे जो है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो को कम करता है। अब 1% गोल कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। 1% हो गया 10 ग्राम 1 लीटर पानी में आपने लेके उसका स्प्रे करना है। अब आखिरी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसका नाम है जी फ्रूट ड्रॉप। किसान भाई बात करते हैं कि साल हमारा फ्रूट गिर रहा है, आम का हमारा फ्रूट झड़ रहा है। फ्रूट ड्रॉप की भी बहुत बड़ी समस्या देखने में आती है। तो उसके लिए क्या है, फ्रीक्वेंट इरिगेशन, मतलब आपने ध्यान रखना है कि जो पानी आप देते हो पौधे को वो आप समय से दीजिए। अगर लंबा गैप पड़ जाएगा तो उससे क्या होगा, हीट के बाद, गर्मी के बाद जब आप पानी यकदम देंगे तो फ्रूट झड़ने का कारण एक वो भी होता है। तो आप हमेशा फ्रीक्वेंट इरिगेशन, रेगुलर इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं, वो आपने अपने पौधे को देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने बाग के आगे पीछे अगर आपने विंड ब्रेक्स लगाई हैं तो वो भी आपको मदद करेंगी तेज़ हवाओं से आपके फ्रूट को बचाने के लिए। तो फ्रूट ड्रॉप में आप ये ध्यान जरूर रखिए कि जब आप आम का बाग लगाते हैं तो उसके आगे पीछे विंड ब्रेक्स जरूर लगाइए।
और इसको कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, ये वही ग्रोथ रेगुलेटर है जो मैंने आपको बताया मैंगो माल फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन माल फॉर्मेशन के लिए इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 200 ppm। बट अगर आपको फ्रूट ड्रॉप के लिए इसको अप्लाई करना है तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जो 10 से 15 ppm है। मतलब 10 से 15 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में आपने इसको मिला के इसका स्प्रे करना है। तो ये आपको फ्रूट ड्रॉप से भी आपको हेल्पफुल रहेगी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इन्हीं सब के साथ मैं ये आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आज आपसे शेयर की है ये आपको हेल्प करेगी आपकी आम की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिसको कंट्रोल करके, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके, टाइमली इनके ऑपरेशंस करके आप अपनी इनकम को भी बढ़ाएंगे और आपको इससे अच्छी पैदावार भी मिलेगी, क्वालिटी प्रोड्यूस भी मिलेगा। इसी सब के साथ, इस आशा के साथ कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे, मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। थैंक यू, बाय बाय।